हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सुपरफास्ट कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग त्रिकोणमिति का जो 8वां चैप्टर है हमारे गणित का क्लास 10th का पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जान लेते हैं त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है। देखिए, त्रिकोणमिति ये हिंदी शब्द है, इसका अंग्रेजी शब्द है ट्रिगोनमेट्री। ट्री का अर्थ होता है तीन, अगोन का मतलब होता है भुजा, और मेट्री का मतलब होता है माप। यानी कि तीन भुजाओं से जो मिलकर बनता है उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे, जीरो से लेकर के 90 डिग्री तक के माप वाले के कोणों को पढ़ेंगे। और हाँ, इसमें एक बात, इसमें जितने भी कोण के बारे में पढ़ेंगे, वो जो कोण होगा वो 90 डिग्री का उसमें से एक कोण 90 डिग्री का होगा। जैसे कि इस कोण में हम देखते हैं तो एक कोण 90 डिग्री का है। इसमें भी देख रहे हैं कि हमको एक कोण 90 डिग्री का है। जिस कोण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे वो क्या होगा, समकोण होगा। समकोण यानी कि 90 डिग्री होगा। वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। इसमें से कुछ कुछ तथ्य है जो कि हम लोगों को याद होना पहले से चाहिए। जैसे कि ये जो त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होगी, त्रिभुज का जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसको क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। और उसको अक्ष से इंडिकेट करेंगे। अक्ष यानी कि हाइपोटेनस, क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस से बोलेंगे। इसको याद रखना पड़ेगा, आगे काम आएगा। उसके बाद जो बी होता है यानी कि आधार होता है, उसको क्या बोलेंगे, बी यानी आधार। बी को क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। क्या बोलेंगे, बेस। और इसको बी से इंडिकेट करेंगे, छोटी बी से। और लंब जो होता है इसको पी से करेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। और एक चीज याद रखना है कि इसका जो कोण जो निकालने के लिए होता है उसको थीटा से दर्शाते हैं, जिस कोण के बारे में बोलेंगे। और जैसे कि कोण ए के बारे में यहाँ पर कोण ए से इंडिकेट किया गया है, इसका मतलब इसके सामने वाली भुजा क्या होगा, पी होगा। इसको बोलेंगे कोण की सम्मुख भुजा, जिसको हम पी से दर्शाएंगे। पी बोलेंगे तो परपेंडिकुलर, पी बोलेंगे तो परपेंडिकुलर। इसके सामने वाली भुजा को, इसके जस्ट सामने वाली भुजा को बोलेंगे पी। और इससे जो सटा हुआ भुजा है उसको बोलेंगे कोण की संलग्न, कोण ए की संलग्न भुजा। अगर इसी तरह से बोलेंगे हम कोण सी के बारे में, तो कोण सी ये है। ठीक है, इस कोण का जो सामने वाला है उसका ये हो जाएगा पी, यानी कि कोण सी का ये सम्मुख भुजा हो गया। और कोण सी का संलग्न भुजा क्या हो जाएगा, बी और सी। ठीक है, तो चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। क्या है कि त्रिकोणमिति में पहले क्या होता था, पूर्व में क्या बोलते थे इसको, साइन, SINE से दर्शाते थे। लेकिन अभी के समय में इसको SIN लिखा जाता है। और पूर्व में बोलते थे कोसाइन। कोसाइन अभी बोला जाता है उसको कॉस। इस तरह से टेंजेंट बोला जाता है उसको अभी टेन बोला जाता है। कोट टेंजेंट है उसके बाद उसको कोट बोले जाते हैं। और सेकेंट है उसको सेक बोला जाता है। मतलब कि समय के साथ साथ में इसके नाम में भी परिवर्तन हो गया है। जैसे कोसेंट है, या कोसेक में परिवर्तन हो गया है। चलिए थोड़ा सा सूत्र के बारे में जानते हैं कि कैसे कैसे हम लोग सूत्र याद रखेंगे। सूत्र को याद रखने का क्या तरीका है, देखिए थोड़ा सा। ये है मेरा साइन। ठीक है, साइन का उल्टा होता है कॉस, और कॉस का उल्टा होता है सेक, और सेक का उल्टा होता है टेन। ठीक है, यहाँ पर भी हम दिखाए हैं कि साइन, कॉस, टेन, कॉट और सेक और कोसेक। देखिए, साइन का उल्टा यानी कि कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉट। अब इसको हम देखेंगे, याद करेंगे। तो इसको याद करने के लिए वो ट्रिक है, बोलेंगे पंडित, क्या बोले, पंडित बद्री प्रसाद। क्या बोले, पंडित बद्री प्रसाद। और जो इसका ये अंश वाला का होगा, अंश वाला में क्या बोले, पंडित बद्री प्रसाद। और हर में क्या बोलेंगे, सभी के हर में क्या लगाएंगे, हरि, क्या बोले, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। एक बार फिर से देख लेते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। इसको याद रखना है इस ट्रिक से। और जस्ट जैसे साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा क्या हुआ, कॉस हुआ। तो कॉस का कॉस वाला में क्या हो जाएगा, देखिए, तो सॉरी कॉसेक हुआ। तो कॉसेक वाला में क्या हो जाएगा, ये जो पी बटे एच है इसको एच बटे पी कर देंगे। यानी कि इसका व्युत्क्रम होता है। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, इसका उल्टा। यानी कि अगर यहाँ पर हर में अच है तो यहाँ पर अंश में अच चल जाएगा। और यहाँ पर अंश में पी है, इसके हर में पी चल जाएगा। उसी तरह से क्या करेंगे, एच बटे बी, और क्या करेंगे, पी बटे, सॉरी, बी बटे पी करेंगे। क्या करेंगे, बी बटे पी। ठीक है, इस तरह से आप इस फार्मूला को आप याद कर लिए हैं। अब आगे वाला फार्मूला को हम लोग
देखते हैं। अब देखिए क्या बोले हम सबसे पहले कि साइन का उल्टा होता है कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। तो साइन का उल्टा अगर कोसेक होता है तो देखिए क्या होता है, साइन और कोसेक। तो यहाँ क्या करेंगे, कोसेक लिख देंगे, कोसेक थीटा। अब कॉस थीटा है, कोसेक कॉस थीटा का क्या होता है, सेक थीटा उल्टा होता है। क्या करेंगे, 1/सेक थीटा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। उसके बाद क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा का जो उल्टा होता है उसका होता है कॉट थीटा। तो क्या करेंगे, 1/कॉट थीटा। इसी सीक्वेंस में अगर यदि आप लिखेंगे तो आप, हमको लगता है कि कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, कॉट थीटा। कॉट थीटा का उल्टा क्या होगा, देखिए कॉट का उल्टा हो जाए, इसके जस्ट अब इधर से चलेंगे तो कॉट का उल्टा हो जाएगा टेन, तो 1/टेन थीटा। ठीक है, अब क्या है, सेक थीटा। सेक थीटा का उल्टा यहाँ देखिए क्या होता है, सेक का उल्टा कॉस होता है। क्या करेंगे, 1/कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या होता है, कॉसेक थीटा का उल्टा होता है क्या है, साइन थीटा। तो क्या करेंगे, 1/साइन थीटा। इस प्रकार से मेरा इतना फार्मूला याद हो गया। अब क्या करेंगे, एक पाइथागोरस प्रमेय को याद रखना पड़ेगा, जो कि होता है कर्ण स्क्वायर, यानी कि इसको एच को पहले बताए थे, एच को बोलते हैं कर्ण। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अब अगर यदि इसको हम ऐसे याद करेंगे, एच बराबर फॉर्मूला याद करेंगे, तो रूट इधर स्क्वायर जो है इधर इस पार में चला आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रूट बन जाएगा। और इसको बोलेंगे पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। क्या बोलेंगे, पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। इसी प्रकार से अगर यदि हमको खाली पी को फ्री करना है तो क्या करना पड़ेगा, पी बराबर, पी बराबर, तो क्या करेंगे, एच स्क्वायर घटा, अब यहाँ देखिए पी को ले लिए हैं तो एच इसको इधर इस साइड में लेकर आएंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस में, तो माइनस बी स्क्वायर। अगर यदि इस पर रूट रहेगा, ठीक है ना, तो यहाँ सॉरी यहाँ पर स्क्वायर रहेगा तो यहाँ रूट नहीं देना पड़ेगा, और यहाँ रूट नहीं है तो यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, स्क्वायर देना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से क्या करेंगे, बी बराबर निकालेंगे, एच को फ्री कर लिए हैं, पी को फ्री कर लिए हैं, अब बचा कौन, बी बचा है। तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, हमेशा याद रखना है कि एच को आगे रखना है, एच स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, बी है, तो मेरा क्या है यहाँ पर देखिए एच यहाँ आ गया है, एच स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो देखिए इसको सॉरी पी बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ एच है ही, इसको इस साइड में ले जाएंगे, पी को इस साइड ले जाएंगे तो यहाँ प्लस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा क्या, पी स्क्वायर। ठीक है, इतना फॉर्मूला याद रख लेंगे तो हमको लगता है 8.1 का सारा सवाल बन जाएगा। तो चलिए देखिए उदाहरण नंबर 1 अगर हम लोग बनाते हैं तो उदाहरण नंबर 1 में बोलता है यदि 10a बराबर 4/3 है हो तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानना है। तो मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा, सी। इस कोण के बारे में बताया जा रहा है, इसका मतलब इसके सामने वाला जो कोण हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका पी हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और ये सबसे लंबी भुजा है, इसका अर्थ ये हुआ कि ये मेरा क्या हो जाएगा, एच बन जाएगा। अब क्या करना है, इसको हम लोगों को बनाना है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालना है। जैसे कि 10a बराबर दिया हुआ 4/3, और देखिए 10 का मान, 10 का क्या होता है, हम लोग पहले से जानते हैं कि 10 का मान होता है p/b। क्या होता है, p/b। अब देखिए मेरे पास p दिया हुआ है, p मेरा आ गया 4, और b मेरा कितना आ गया है, 3 आ गया है। मेरे पास h नहीं है, h को हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो h का फॉर्मूला क्या होता है, h बराबर होता है √अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, p का मान दिया हुआ है मेरे पास 4, p का मान कितना दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर अब प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, इसका रूट करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और 16 और 9 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 बन जाएगा। ठीक है, अब 5 किसका स्क्वायर है, सॉरी 25 किसका स्क्वायर है, तो 5 का। तो मेरा एच भी क्या कितना निकल गया, मेरा 5 निकल गया। अब अन्य त्रिकोणीय मितीय अनुपात मतलब क्या हो गया, साइन थीटा के बारे में निकलना है। ठीक है, कॉस थीटा के बारे में निकलना है, टेन थीटा तो दिया हुआ ही है, तो इसके बाद हम निकालेंगे कॉट थीटा।
ठीक है। उसके बाद सेक थीटा के बारे में निकालेंगे और कोसेक थीटा के बारे में निकालेंगे। ठीक है। अब साइन का क्या होता है, P बटे एच। P मेरा कितना है, तो P मेरा दिया हुआ है 4, तो यहाँ क्या करेंगे 4, और H मेरा कितना आया है 5, तो 4 बटे 5 मेरा हो जाएगा। इसका क्या होता है B बटे एच, तो B मेरा कितना दिया हुआ है 3, और H मेरा कितना आया है 5, 3 बटे 5 इसका आंसर हो जाएगा। कॉट किसका उल्टा उल्टा होता है, तो टेन का उल्टा है। टेन क्या होता है, टेन का उल्टा क्या होता है B बटे P, तो यहाँ B बटे P कर देंगे। B मेरा कितना है, तो यहाँ देखिए B मेरा 3 दिया हुआ है, तो 3 बटे और 4। अब देखिए सेक, सेक किसका उल्टा होता है, तो कॉस का उल्टा होता है। कॉस मेरा क्या है B बटे एच, तो यहाँ क्या करेंगे H बटे B। H का मान कितना है मेरे पास, सीधा इसका उल्टा कर देंगे हम, क्योंकि कॉस कॉस जो है सेक का उल्टा होता है, तो सेक ये क्या हो जाएगा 5 बटे 3, 5 बटे 3। ठीक है। और साइन किसका होता है, कॉस का उल्टा, यानी कि H बटे P। तो H का मान कितना है 5 और इसका मान 4, एवं प्रकार से ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर यह सवाल आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।